छात्रा को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बलात्कार के प्रयास में नाकाम होने पर कॉलेज के ही दोस्तों ने छात्रा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। खास बात यह है कि इस पूरी वारदात की साजिश छात्रा की सहेली ने रची थी। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज के 3 छात्रों और पीड़िता की सहेली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना 23 फरवरी 2021 की है। यह थाना तिलहर क्षेत्र के रायखेड़ा इलाके में लोगों ने नग्न अवस्था में जली हुई छात्रा को देखा। पुलिस को सूचना दी गई और छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की जो घटना सुना, उससे मजिस्ट्रेट के भी रोंगटे खड़े हो गए। छात्रा का कहना है कि कॉलेज पहुंचने पर उसकी सहेली ने उसे कुछ लोगों से मिलवाने की बात कही थी, जिसके बाद वह कॉलेज के मनीष, राजू, सुभाष और उसकी सहेली पिंकी उसे लेकर एक सुनसान बाग में ले गए, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। नाकाम होने पर सभी आरोपियों ने छात्रा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी कर ली है। ये 22 फरवरी को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास की सूचना मिली थी कि एक युवती जो जली हुई अवस्था में है, जिस पर जले के निशान हैं, वो रिंग रोड पड़ता है, रायखेड़ा गांव है, उसके पास सड़क पर मिली है। और उस पर गांव वाले भी पहुंचे, पुलिस के लोग भी पहुंचे वहां। तत्काल उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके पर भी एक टीम लगाई गई जो इस तथ्य को समझने के लिए वहां काम कर रही थी कि वहां क्या हुआ होगा। उसके दौरान वहीं बाग में एक जगह कुछ जले हुए चीज़ें, जिसको कहा जाए राख था, वो एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें 2 फुटवेयर दिख रहा था वो जला हुआ, और माचिस की 2 तीलियां जली हुई थी, डिब्बे थे, और शराब की एक शीशी थोड़ी दूर पे पड़ी हुई थी, 4 गिलास थे, और कुछ दूरी पर नमकीन इत्यादि था। इस युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, मृत्यु पूर्व कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे। तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वो बता पाई कि मैं कॉलेज के 3रे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। इसी दौरान उस घटनास्थल जहाँ पर उसके कपड़े जले हुए मिले थे एक साथ, वहाँ दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया जाकर पता करने का कि वहाँ क्या हुआ होगा। तो एक तथ्य ये भी आया, संज्ञान में, प्रकाश में आया कि वहाँ जो शराब और ये जो शीशी ये थे, ग्लासेस थे, ये एक वहीं का है कि जिसका खेत है, उसमें गन्ना कटवाने के लिए 4 लोग आए थे, तो उनके द्वारा ये शराब इस्तेमाल की गई थी वहाँ पर, और वो नमकीन इत्यादि भी उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। जो 16 तारीख की बात थी, मंगलवार की बात थी, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब हमारे विवेचना की दिशा ये है कि वहाँ इन लोगों द्वारा कैसे पहुँचे ये लोग और वहाँ क्या ऐसा हुआ होगा। युवती अभी भी होश में है और बात कर रही है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे इनके और कोई बात अगर वो बताती है तो उसको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित करेंगे। इसी दौरान हम लोग इन अभियुक्तों के विरुद्ध भी जो उसके युवती द्वारा दिया गया बयान है उसको पुष्ट करने के लिए जो भी साक्ष्य एकत्रित करने हैं, उस दिशा में हम लोग गंभीरता से लगे हुए हैं। जहाँ तक इनके स्टेटमेंट्स की बात है, वो अभी तक उनके द्वारा इनकार किया गया है कि घटना उनके द्वारा नहीं की गई है, लेकिन और भी ऐसे तथ्य हम यदि संज्ञान में आता है उनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हमारी कार्रवाई होगी।